तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने संत और संप्रदाय का पार्ट प्रथम कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने दादू दयाल, जसनाथ जी संप्रदाय, चरणदास जी, जाम्बो जी के बारे में अच्छे से जान लिया था। इस पार्ट के अंदर हम संत और संप्रदाय का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। जिसने भी प्रथम पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामानंद जी संप्रदाय। तो दोस्तों, रामानंदी जो संप्रदाय था, इनकी पीठ की जो स्थापना थी वो कृष्णदास पेरी ने की थी। गलताजी में स्वामी रामानंद जी की संप्रदाय की जो स्थापना थी किसने की थी? कृष्णदास पेरी ने की थी। आमेर के पृथ्वीराज जो कछवा थे वो कृष्णदास जी के ही क्या थे? भक्त थे। तो पृथ्वीराज कछवा किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? रामानंद जी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। कृष्णदास जी के एक अन्य शिष्य भी थे दोस्तों, अग्रदास जी, जिन्होंने रेवासा सीकर में एक रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ की स्थापना भी की थी। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो श्री कृष्ण की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। जैसा दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन बनेंगे कि किस संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण की पूजा किस रूप में करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाल स्वरूप में कौन पूछते हैं, पति पत्नी के रूप में राधा और कृष्ण को कौन पूछते हैं, रसिक नायक के रूप में कौन पूछते हैं, सखी भाव से कौन पूछते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से रामानंदी संप्रदाय के जो लोग हैं वो रसिक नायक के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसीलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रसिक संप्रदाय किस संप्रदाय का एक अन्य नाम है? रामानंदी संप्रदाय का एक अन्य नाम है। सवाई जय सिंह के समय किशन भट्ट ने रामरासा ग्रंथ लिखा था। तो रामरासा ग्रंथ की रचना किसके काल में की गई थी? सवाई जय सिंह के समय रामरासा ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने की थी। और इस ग्रंथ के अंदर भगवान श्री राम और सीता का वर्णन किया गया है। आगे चलिए निम्बार्क संप्रदाय के ऊपर। निम्बार्क संप्रदाय आचार्य परशुराम ने सलेमाबाद अजमेर में इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। तो आचार्य परशुराम ने सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण व राधा को पति पत्नी के रूप में पूजते हैं। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण व राधा को पति पत्नी के रूप में पूजते हैं। इन्होंने देवता देववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देवता देववाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में है। इसी पीठ की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा को पति पत्नी के रूप में पूजते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो स्थापना थी दोस्तों वो वल्लभाचार्य ने की थी, जो तेलंगाना के एक ब्राह्मण थे। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो श्री कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में करते हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में कौन करते हैं? वल्लभाचार्य संप्रदाय। रसिक नायक के रूप में कौन करते हैं? रामानंदी संप्रदाय। और पति पत्नी के रूप में राधा कृष्ण को कौन पूजते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। चलिए आगे चलते हैं। और सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा कौन करते हैं? चरणदास जी संप्रदाय। 1772 में गोविंददास व दामोदर दास सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की थी। इसी कारण से आज वहाँ पे नाथद्वारा जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है, जो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए। इनके मंदिर में कपड़े के पर्दे के पीछे श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिसको पिछवाई कला कहते हैं। अभी ऊपर मैंने जो बताया था कि पिछवाई कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा प्रसिद्ध है। राजसमंद में है नाथद्वारा। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। इस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं और मंदिरों में गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है।
वल्लभ संप्रदाय को पृष्ठि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। पृष्ठि मार्ग संप्रदाय किसको कहा जाता है? वल्लभाचार्य संप्रदाय को कहा जाता है। और रसिक संप्रदाय किसको कहा जाता है? रामानंदी संप्रदाय को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो रसिक नायक के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इनके अन्य मंदिर कहाँ पे है? द्वारिकाधीश कांकरोली राज संबंध में, मधुरेश कोटा के अंदर, गोकुल चंद्र मंदिर कामा भरतपुर में, मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में ही है ये भी। तो ये अन्य मंदिर है हमारे सामने। इस संप्रदाय की कुल 7 पीठें हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में और 2 गुजरात में है। इन 7 पीठों की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास जी ने की थी। तो इस 7 पीठों की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास जी ने इनकी स्थापना की थी। इन सभी पीठों के कारण श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का नाथ कहा जाता है। तो किसे 7 ध्वजों का नाथ कहा जाता है? श्रीनाथ जी को कहा जाता है। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। देवता द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। और विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु जी की है। तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। आमेर के राजा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। तो इस संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। किस संप्रदाय की स्थापना? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। और राजा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर भी बनवाया था। इस संप्रदाय का मुख्य मंदिर जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इस संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था। अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, कृष्ण भट्ट ने सवाई जय सिंह के समय रामरासा ग्रंथ लिखा था, जिसमें राम और सीता जी का वर्णन किया गया है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इस संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना आमेर के राजा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। इस संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है वो जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन का मंदिर भी बनवाया था। और गौड़ीय संप्रदाय की जो कि दूसरी पीठ है, तो गौड़ीय संप्रदाय की दूसरी पीठ कौन सी? गोपाल पाल ने बनवाई थी, करौली में मदन मोहन के मंदिर के रूप में। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आगे चलिए। संत पीपा के ऊपर, इनका जो वास्तविक नाम था वो प्रताप सिंह जी था। ये गागरोन के खींची शासक थे। ये गागरोन झालावाड़ के खींची शासक थे। जो गागरोन झालावाड़ में जो दुर्ग है वो जल दुर्ग में श्रेणी में आता है। ठीक है, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो हम जब किले पढ़ेंगे तो उसमें एकदम विस्तार से देखेंगे। ये सामने जब नाम आ गया था तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह जी। ये गागरोन के खेची शासक थे। रामानंद जी ये रामानंद के शिष्य थे। दर्जी समाज के लोग इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। तो दर्जी समाज के लोग इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। टोडा टोंक में इनकी प्रमुख गुफा है। तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोंक के अंदर है। गागरोन के किले में काली सिंध नदी के किनारे इनकी छतरी है। तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? काली सिंध नदी के किनारे गागरोन के किले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। हरिदास जी संप्रदाय, जन्म कापड़ोल नागौर में, मूल नाम हरि सिंह साखला। इन्होंने गाडा गांव नागौर में समाधि ली थी। ये डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। ये क्या थे? पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। इनका जो जन्म था हरिदास जी का कापड़ोल नागौर में हुआ था। मूल नाम हरि सिंह साखला था। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है। जो हरिदास जी संप्रदाय है इसको
निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके दो प्रकार के शिष्य थे। पहले शिष्य दरबारी, जो कि गृहस्थ जीवन जीते थे, मतलब घर में रहते थे। दूसरे निहंग, जो घूमते थे, यानी विरक्त। ये विरक्त दोस्तों एक बार आया था दादू दयाल, जब हम पढ़ रहे थे, जब वे दादू जयतराम जब महंत बने हुए थे, तो उस समय दादू दयाल की जो शाखाएं थी वो अलग अलग शाखाओं में बट गई थी। तो उसमें भी एक विरक्त आया था ऑप्शन, जिसमें जो संत बनवारी थे हरियाणा नामक स्थान, जो घूम घूम के संत बनवारी जो विरक्त थे वो घूम घूम के प्रचार किया करते थे। तो ये दादू दयाल जी से भी संबंध, ये विरक्त वो वाला विरक्त नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक बार सामने से बताया है। तो हरिदास जी संप्रदाय, इस संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास जी का जो जन्म था कापड़ोद नागौर में हुआ था। मूल नाम हरि सिंह साकला था। इन्होंने गाड़ा गांव नागौर में समाधि ली थी। ये पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। इनके दो प्रकार के शिष्य होते हैं। पहले आते हैं दरबारी, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। दूसरे आते हैं निहंग, जो विरक्त जीवन जीते हैं, यानी घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? मंत्र राज प्रकाश और दूसरी हरिपुरुष जी की वाणी। हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए आगे चलते हैं। लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी संप्रदाय, इनका जो जन्म था धौलीधूप अलवर में हुआ था। धौलीधूप अलवर में लालदास जी संप्रदाय की जन्म हुआ था। मृत्यु नागलजाज भरतपुर में, समाधि शेरपुर अलवर में। इनके गुरु गदन चिश्ती थे। ये मैव जाति के लकड़हारे थे। एक बार फिर से समझ लीजिए। लालदास जी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। इनका जो जन्म था वो धौलीधूप अलवर में हुआ था। मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में, समाधि शेरपुर अलवर में है। गुरु गदन चिश्ती है। ये मैव जाति के लकड़हारे थे। नागल जात भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। किन की पीठ है? लालदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नागला जहाज भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। चलिए आगे चलते हैं। संत धन्ना। दोस्तों हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ पे मुझे लगता है कि इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की आवश्यकता है तो मैं उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझाऊंगा। जितने क्वेश्चन बनते, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। संत धन्ना के ऊपर। इनका जन्म धुवन गांव टोंक के जाट परिवार में हुआ था। गुरु रामानंद जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। लगा लीजिए स्टार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किससे जाता है या किस संत को जाता है? तो संत धन्ना को जाता है। इनका मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में है। बोरानाड़ा जोधपुर में किनका मंदिर है? संत धन्ना का मंदिर है, जिनके गुरु रामानंद है। इनको भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय राजस्थान में किसको जाता है? संत धन्ना को जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संत माऊ जी। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के संबला गांव में हुआ था। संत माऊ जी की तस्वीर आप सामने देख रहे हो। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के संबला गांव में हुआ था। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय भी चलाया था। ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंकी के रूप में करते हैं। जी, श्री कृष्ण की पूजा किस रूप में करते हैं? निष्कलंकी के रूप में करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो निष्कलंकी के रूप में कौन पूजते हैं? श्री संत माऊ जी के जो लोग हैं, निष्कलंकी संप्रदाय के लोग पूजते हैं। राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में कौन पूजते हैं? निम्बार्क संप्रदाय के लोग पूजते हैं। और बाल स्वरूप में कौन पूजते हैं? वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग पूजते हैं। कृष्ण की पूजा सखी भाव से कौन पूजते हैं? चरणदास जी संप्रदाय के लोग पूजते हैं। आगे चलिए। तो इनका जो जन्म था वो डूंगरपुर जिले के संबला गांव में हुआ था। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था और श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंकी के रूप में करते हैं। इनके ग्रंथ का नाम चोपड़ा ग्रंथ था, जिसमें इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी।
लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, कि तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किसने की थी? तो संत माओ जी ने की थी। और तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किस ग्रंथ में की गई है? तो चोपड़ा ग्रंथ में की गई थी, जो किसका एक प्रमुख ग्रंथ है? संत माओ जी का प्रमुख ग्रंथ है। चोपड़ा ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखा गया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में वागड़ी भाषा बोली जाती है, तो चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? वागड़ी भाषा में लिखा गया है। इन्होंने डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने की थी। सोम माही और जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है डूंगरपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस यहाँ पे जो बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर में इनके मंदिर का जो निर्माण था, इनके जो मंदिर का निर्माण बेणेश्वर में महारावल आस्करण ने किया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। संत माओ जी का जन्म डूंगरपुर जिले के समला गांव में हुआ था। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ये भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंकी के रूप में पूजा करते हैं। प्रमुख ग्रंथ का नाम चोपड़ा ग्रंथ, जिसमें इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। चोपड़ा ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है? वागड़ी भाषा है। इन्होंने डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जो सोम माही और जाखम नदी के संगम पर स्थित है। माघ पूर्णिमा को जो मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर में इनके मंदिर का जो निर्माण था वो महारावल आस्करण ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अलखिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो स्थापना थी स्वामी लालगिरी ने चूरू में की थी। स्वामी लालगिरी ने चूरू में की थी। बीकानेर में इसकी प्रमुख पीठ है इस संप्रदाय की। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो अलख स्तुति प्रकाश है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। अलखिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने चूरू में की थी। बीकानेर में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। आई होप आपको दोस्तों सब समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। मैं जल्द से जल्द कला संस्कृति को कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा वीडियो डालने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो से रिलेटेड क्यूज भी डालता हूं, ताकि आप वहां पर जाके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप टारगेट राजस्थान सर्च करिए, या इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।